खास रक्त रंजित है, लेकिन यूक्रेन एक खूबसूरत देश भी है जहाँ एक खूबसूरत परंपरा पनपती है, जहाँ के लोग बेहतर हैं, बढ़िया हैं। यहाँ के लोगों की औसत कमाई अगर आप जानेंगे तो आपको बड़ा दुख होगा कि इतना संभ्रांत ये देश जो था आज इस हालातों से गुजर रहा है। इस देश के लोगों की जो सालाना आय अगर देखी जाए तो $3,000 से ऊपर, $3,500 से ऊपर है। हमारे देश में तो जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं वो दिन के 200-300 रुपये भी कमा लेते, तो बहुत बड़ी बात होती। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कुछ ऐसे अननोन फैक्ट्स जो आपको बताएंगे कि यूक्रेन आज की तारीख में तो खैर जो भी है, लेकिन इसका इतिहास कितना अच्छा है और यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं। चलिए बताते हैं आपको यूक्रेन देश की कुछ अनसुनी बातें। आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि यूक्रेन यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है रशिया के बाद, और दुनिया में 46वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की बात करें तो। लेकिन फिर भी यहाँ की आबादी बेहद कम है। ईस्टर्न यूरोप का यह देश एक सिंपल देश है, लेकिन यूक्रेन की युवतियां, महिलाएं, इनकी सुंदरता के चर्चे पूरी दुनिया भर में होते हैं। कहते हैं कि दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़कियां यूक्रेन में ही मिलती हैं। वैसे तो यूक्रेन में कई धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा ईसाई धर्म के लोगों की है। दूसरे नंबर पर मुस्लिमों की आबादी है यहाँ पर। इतिहास के पन्नों को खोलें तो आप हिल जाएंगे। इस वक्त आज की तारीख में रूस और यूक्रेन के वेपन्स का, उनके हथियारों के जखीरे का जब कंपैरिजन होता है तो यूक्रेन के हाथ में परमाणु शक्ति नहीं नजर आती है, क्योंकि यूक्रेन ने अपने सारे परमाणु जो भी थे हथियार उन्हें सरेंडर कर दिया था, नष्ट कर दिया था एक ट्रीटी के तहत। लेकिन एक वक्त था जब यूक्रेन के पास दुनिया में बेहद ज्यादा मात्रा में परमाणु वेपन थे। वो तीसरे नंबर पर था। पहले में रूस, दूसरे में अमेरिका और तीसरे में यूक्रेन था। लेकिन उन्होंने अपने ज्यादातर परमाणु वेपन्स को नष्ट कर दिया, सरेंडर कर दिया। आपको बता दें कि यूक्रेन जो था वो 1990 से पहले सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था। 1991 में जब विलयन हुआ सोवियत संघ का, तब यूक्रेन टूटकर अलग राष्ट्र बन गया, उसने अपनी अलग पहचान बनाई। बात करें यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई की तो पूरी दुनिया में कई दूसरे देशों के मुकाबले मेडिकल की पढ़ाई के लिए यूक्रेन बेहद सस्ता है, और इसी वजह से हर साल भारत से और कई अलग देशों से स्टूडेंट्स मेडिकल की पढ़ाई के लिए यूक्रेन जाते हैं। अब तक का जो सबसे डेडली न्यूक्लियर डिजास्टर था वो यूक्रेन में ही हुआ था। 26 अप्रैल 1986 को यूक्रेन के प्रिपेयर्ड शहर में चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र में इतिहास का सबसे भयंकर हादसा हुआ था। कई लोगों की जाने गई थी। काफी दूर तक रेडियो एक्टिव बादल फैल गए थे। लगभग 1/3 यूरोप में यहाँ से निकली रेडियो एक्टिविटी के आसार नजर आए थे। बेहद दर्दनाक हादसा था। हालांकि अब इस शहर को टूरिस्टों के लिए खोल दिया गया है। वैसे तो भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन भारत की तरह यूक्रेन भी अपने यहाँ होने वाली खेती के लिए ही जाना जाता है। यूक्रेन में कमाई का सबसे बड़ा साधन खेती है। यहाँ लोग बड़ी संख्या में खेती